तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में लड्डू में बीफ पाए जाने की पुष्टि हुई है, यानी कि सुअर और गौमांस पाए जाने की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ मछली के तेल पाए जाने की भी पुष्टि हुई है। इसको लेकर के पूरे देश भर में श्रद्धालुओं में आक्रोश है और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो इसके पीछे अपराधी हैं, इसके पीछे जो साजिश करता है, उन्हें इसकी कठोर से कठोर सजा हो। इसकी मांग जो है लगातार श्रद्धालु कर रहे हैं, भक्तगण कर रहे हैं और संत कर रहे हैं। आप देखें, इसको लेकर के राजनीति भी गरमाने की कोशिश की जा रही है और ये मीडिया चैनल में किस प्रकार का थंबनेल लगा करके वीडियो चलाया जा रहा है उसे आप देखिए। तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र, यहाँ पर ये न्यूज चैनल बता रहा है, न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल 100 दिन से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है, यानी कि पुरानी जो सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार, उसको भी भाजपा का समर्थन था और अभी वर्तमान में जो वहां पर टीडीपी की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, उसको भी भाजपा का समर्थन है और टीडीपी खुद केंद्र में जो है एक पहिया संभाल करके रखी है मोदी सरकार का। तो यानी कि पिछले 5 साल 100 दिन से कांग्रेस सत्ता में नहीं है आंध्र प्रदेश में भी और पिछले 10 साल से केंद्र में भी सत्ता में नहीं है, फिर भी उसे जो है कांग्रेस के ऊपर मढ़ा जा रहा है। कांग्रेस का षड्यंत्र बताने की कोशिश इस न्यूज चैनल में की जा रही है और इसका पुरजोर विरोध जब कांग्रेस ने किया और सुप्रिया श्रीनेत ने भी किया, तब जाकर के इस न्यूज चैनल ने माफी मांगी और फिर उस थंबनेल को हटा दिया। तो इस प्रकार से यहां पर यह कार्य हुई है। हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि वो जो प्रसाद है उसमें क्या क्या मिला है और किस प्रकार से उसकी खुलासा हुई, उसकी जानकारी किस प्रकार से सामने आई है, इस सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि तिरुपति प्रसादम में जो सैंपल मिले हैं उसमें क्या क्या पाए गए हैं। तो ये टीडीपी के दावे के मुताबिक आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसका जो खुलासा है वो चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को किया था। इसका खुलासा कैसे हुआ था उसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले उस प्रसाद में, लड्डू के प्रसाद में क्या क्या मिला है उसे आप देखिए। तो उसमें सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी वहां पर पाया गया है और उसके अलावा आप देखेंगे रेड गोले में जो दिखाया जा रहा है उसमें फिश ऑयल है, लार्ड है और बीफ टैलो है। अब आपके मन में आएगा कि ये लार्ड और बीफ टैलो है क्या। तो यहाँ पर देखें बीफ टैलो क्या होता है। तो जानवरों की चर्बी को धीमा आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसे दिखता है। फिर ये लार्ड क्या होता है, तो यह सुअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है और जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। तो यानी कि स्पष्ट है कि बीफ टेलो और लार्ड, जिसमें सुअर की चर्बी और यहाँ पर जानवरों की चर्बी, संभवतः गाय की भी चर्बी को जो है उस लड्डू प्रसाद में मिलाया गया है। तो इन सब चीजों का खुलासा किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से ये जो है सामने आया, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर में छपे खबर के मुताबिक तो तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल होने की बात कहां से आई। जवाब, दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र की लैब की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है। ये रिपोर्ट 12 जुलाई को टीटीडी और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। 12 जुलाई को रिपोर्ट मिल चुकी थी और इसकी खुलासा चंद्रबाबू नायडू ने की। कब की, तो ये ध्यान रखिएगा, 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि प्रसादम को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछले सरकार में जो चंद्रबाबू जो नायडू सवाल कर रहे हैं पिछली सरकार को, जिसमें जो आप देखेंगे मुख्यमंत्री यहां पर जगन मोहन रेड्डी उस समय हुआ करते थे, तो उनको क्यों घेरा जा रहा है यहाँ पर। तो उनके समय में आप ध्यान रखिएगा नंदिनी घी सप्लाई होता था उस प्रसादम के लिए। तिरुपति में जो प्रसाद बनता था उसके लिए नंदिनी घी सप्लाई हुआ करता था। बाद में नंदिनी घी का जो है मूल्य बढ़ने की वजह से उस समय की सरकार ने, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने उस पर रोक लगा दी और दूसरे को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दी, दूसरे से जो है घी सप्लाई होने लगी। इसी वजह से जो है जगन मोहन रेड्डी उस कटघरे में खड़े हैं, उस प्रसाद के बीफ और जो भी वहां पर मिला है उसको लेकर के वो कटघरे में खड़े हैं। तो इसके पश्चात वो जो अभी देखेंगे मामला पूरा आया, तो उसके पश्चात घी सप्लाई करने वाली कंपनियों को बैन लगा दिया गया है। तो घी सप्लाई करने वाली 5 कंपनियां बैन, 1 का 4 ट्रक घी मिलावट वाला। मामला सामने आने के बाद तिरुपति देवस्थानम ने घी सप्लाई करने वाली कंपनियों से अनुबंध खत्म कर दिया है।
घी सप्लाई करने वाली कंपनियां प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी श्री पराग मिल्क और एयर फूड कंपनी थी। पांचों कंपनियों की आपूर्ति में से सिर्फ एआर डेयरी के घी में बीफ की चर्बी की पुष्टि हुई है। कंपनी के 4 ट्रक में अशुद्ध घी पुष्टि हुई है। हालांकि पांचों कंपनियों से अनुबंध खत्म कर दिया गया है और पिछले कई सालों से घी सप्लाई कर रही कंपनी केएमएफ से दोबारा अनुबंध किया गया है। तो ये यहाँ पर ये मामला है। और जैसे कि मैंने कहा कि नंदिनी घी पहले सप्लाई होता था और जिसको जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने बैन कर दिया था और दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। और अभी जैसे ही इस मामले की खुलासा हुई तो वो जो कंपनी अभी सप्लाई कर रही थी घी सप्लाई, उनको जो है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको खत्म कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जगनमोहन रेड्डी सरकार के ऊपर चंद्रबाबू नायडू जो है आरोप लगा रहे हैं। तो उसको लेकर के जगनमोहन रेड्डी ने भी अपना बयान दिया है। वो बोल रहे हैं कि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने भी आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है, तब वे सीएम बन चुके थे, अब तक चुप क्यों रहे। रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जगन रेड्डी ने कहा कि नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वे प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर नायडू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। तो इस प्रकार से ये जगनमोहन रेड्डी का भी जो है बयान सामने आया। यानी कि स्पष्ट है यहाँ पर कि पहले जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी 5 साल तक जिसको बीजेपी का समर्थन था, और अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको बीजेपी का समर्थन है। यहाँ पर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये न्यूज चैनल कांग्रेस को जो है षड्यंत्र बता रहा है, कांग्रेस को इसके पीछे षड्यंत्र बता रहा है। ये चीजें यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी कि हर चीज को किस प्रकार से मीडिया राजनीतिक तुल देने में लगी हुई रहती है। और इसके पश्चात जैसे ही ये मामला सामने आए हैं तो वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं, है पवन कल्याण, जो एक्टर भी हैं, और उन्होंने इसको लेकर के कहा कि अब समय आ गया है कि मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। तो इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने आज से जो है उपवास रखने की बात कही है, 11 दिन तक प्रायश्चित करने के लिए, क्या भूल चूक में जो प्रसाद में हमने खा लिया उसको लेकर के प्रायश्चित करना चाहता हूं, ऐसी वो बात उन्होंने कही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले जब वो अभी सरकार में नहीं थे और इससे पहले जो है मोदी सरकार पर वो निशाना कई बार साध चुके थे। जैसे कि गुजरात में उन्होंने कहा था कि गुजरात में लोग शाकाहारी खाना खाते हैं और यहीं पर 2002 में दंगे हुए थे, यानी कि सीधा निशाना उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। और अभी वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अनजाने में बीफ प्रसाद में खा लिया जिसका मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूं। तो किस प्रकार से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की भी बातें करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मामला पूरा सामने आया है उसको लेकर के जो श्री हैं, संत श्री, उन्होंने भी इस पर जो है कुछ बातें कही हैं। तो उन्होंने क्या कहा है इस मामले पर? श्री ने कहा कि तिरुपति लड्डू विवाद ने हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को गहरा आघात पहुंचाया है। अब समय आ गया है कि मंदिर के प्रबंधन को नजरअंदाज ना किया जाए, इसे धार्मिक लीडर्स और भक्तों के हाथ में सौंपा जाए, ना कि खुद से सेवा देने वाले अधिकारी, नेताओं और उद्योगपतियों को यह काम दिया जाए। इसको लेकर के जो ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि तिरुपति मंदिर प्रसादम मामले में बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण समाप्त करने की मांग करते हुए यह भक्तों की भावना से सबसे बड़ा खिलवाड़ है, इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। यानी कि शंकराचार्य ने कहा कि भगवान के प्रसाद में अपवित्र घटक मिलाना हत्या से बड़ा अपराध है। दोषियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी हरकत करने की कोई हिम्मत न जुटा पाए। धर्माचार्यों के हाथों में हो मंदिरों का प्रबंधन, ये भी उन्होंने मांग रखी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंदिरों के प्रबंधन से सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करने की मांग उठाई। कहा कि संस्कृति से जुड़े लोग ही धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन कर सकते हैं। कहा मंदिरों की पूजा पद्धति सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए, मंदिरों का प्रबंधन धर्माचार्यों के हाथों में दिया जाए। ऐसी मांगे भी जो है लगातार यहाँ पर उठ रही है। और इसके पीछे जो भी इसके पीछे साजिश करता हो या अपराधी हो, उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इसकी पुष्टि और छानबीन जो है निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मीडिया में इसे बरगलाने और इसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र, मुस्लिमों का षड्यंत्र, ये सब तब तक इनको नहीं बोलना चाहिए जब तक इसके पीछे कोई पुष्टि या कोई तथ्य नहीं मिल जाता है। ऐसे अनर्गल बातें जब करेंगे तो इससे जो है
द्वेष भावना भरेगी और राजनीतिक फायदे उठाने के लिए लोग जो हैं आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर देंगे। और आप देखते हैं कि लगातार हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि हर मुद्दे पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दो और हर मुद्दों के लिए जो है मुस्लिमों को गाली दे दो। तो ये चीजें जब तक चलती रहेगी तब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे। तो इन सब चीजों से जो है बच के रहना चाहिए और जब तक कोई पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उस पर अनबन बोलने से बचना चाहिए। तो इसकी जांच छानबीन हो, क्योंकि इससे इस मंदिर से आप देखते हैं करोड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। नमस्कार।